गुड मॉर्निंग क्लास। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडी। चैप्टर अपना सेल्स प्रमोशन पूरा हो गया था। एडवर्टाइजमेंट अपन पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ पॉइंट रह गए थे, वो देख लो। विषय मैंने नोट्स भेज दिए थे क्योंकि क्लास नहीं बनी थी। अपना एडवर्टाइजिंग में था मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग अपन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ चुके हो, टेस्ट भी हो चुका है। बट इसकी क्लास देख लेते हैं अपन कि एडवर्टाइजिंग का मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, मतलब हम किस वे से अपन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। देखिए पहला है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, मतलब बाहर से। हिंदी में लिख देता हूं मैं एक बार। आउटडोर, आउटडोर का मतलब दरवाजे के बाहर। इसका मतलब कंपनी आपके इंटरनल के अलावा बाहर से कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। एक बार दोबारा बता देता हूँ एडवर्टाइजमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट अपन ने पढ़ा था नॉन पर्सनल एक्टिविटी है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है और उसका कोई स्पॉन्सर होता है, मतलब पैसा लगाने वाला होता है, कोई अदर पर्सन के द्वारा की जाती है। नॉन पर्सनल का मतलब जहाँ पे पर्सन टच में नहीं होना चाहिए, पर्सन टच में हो गया तो पर्सनल सेलिंग का पार्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा डिस्कशन किया है, आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग आउटडोर, आउटडोर डोर के बाहर। तो पहला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग थ्रू वॉल पेंटिंग। आपने अपने मोहल्ले की, नगर की, शहरों में दीवारों पे पेंटिंग देखी होगी। सबसे ज्यादा ऐड करते हैं स्कूल वाले, जितने भी स्कूल्स हैं। दीज आर एडवर्टाइजमेंट थ्रू द वॉल पेंटिंग। अपना किसी भी दीवार खाली मिलेगी उस पर पेंट करके चले जाएंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े दीवारों पे आपने कवर में देखा होगा, स्कूल्स के ऐड देखे होंगे, ये है वॉल पेंटिंग। तो हम हमारा स्कूल का जो ऐड कर रहे हैं वो किसके वजह से कर रहे हैं, वॉल को उस पे पिक्चर बना के करते हैं। और भी अदर कंपनी भी आपको देखो, नेरोलक मिलेगी आपको, लाफार्ज सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, इनको शटर पे देखा होगा आपने, दुकान की शटर होती है, उनपे सब कंपनी अपना ऐड करती है, दीवारों पे करती है। तो ये जो ऐड है वो कौन से अपन इनको पढ़ रहे हैं, मतलब हम हमारे चारों जो चीजें हैं ना उन्हीं को अपन किताब में पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या है, वॉल पेंटिंग हमने देखी है। आप दुकानों के सेक्टर तो सबके देखेंगे, नहीं देखे तो आज देख लेना, सब पे किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी प्रोडक्ट का ऐड मिलेगा। वो हमारा पहला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग थ्रू वॉल पेंटिंग। और किसका पार्ट है, आउटडोर का। याद कर लेना है आउटडोर, एक तो इंटरनल पढ़ेंगे, एक आउटडोर। पहले आउटडोर पढ़ रहे हैं तो आउटडोर का एक पार्ट हो गया वॉल पेंटिंग। दूसरा भी पोस्टर एंड होर्डिंग। पोस्टर आपने स्कूल्स के तो सबसे ज्यादा है, बाकी अदर कंपनियों के आपने जो पिलर या पोल होते हैं, लाइट के पोल होते हैं, उनके ऊपर देखा होगा आपने पोस्टर लगाए होते हैं, होर्डिंग लगी हुई होती है। मतलब दुकान के बाहर भी पोस्टर लगा हुआ होता है, प्रेस से प्रिंट करवा के अपन पोस्टर बनवाते हैं। उसके अलावा भी पोस्टर आपने देखे, न्यूज़पेपर में भी पोस्टर आते हैं। या फिर अपन ने जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट करना है तो अपन किसी बाजार के बीच में किसी दुकान की छत के ऊपर बड़ा पोस्टर लगा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना पोस्टर। होर्डिंग्स का मतलब हो गया कि दुकान के बाहर भी लटकाना हो गया, या कहीं दूसरी जगह पर अपना लोगो बना के लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका पोस्टर और होर्डिंग, ये भी आउटडोर का ही पार्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज सिंपल इफ यू लर्न विद प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल सोचोगे तो याद के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड डिस्प्ले। ये जो इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड डिस्प्ले है, ये देखो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा होटल्स में। जितने भी होटल्स है उनके ऊपर, सबके ऊपर लाइट बोर्ड लगा हुआ होता है। रात को दूर से ही अपन को रेड लाइट दिख जाती है कि होटल नाम लिखा हुआ मिलेगा, नाम नीचे मिलेगा रॉयल, होंगकोंग। तो ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड। इसका मतलब इनके अंदर लाइट बल्ब डाला हुआ होता है। ये जो पोस्टर होता है उसका एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसके अंदर ट्यूबलाइट्स डाल दी गई होती है और ऊपर लगाया जाता है। और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको। आप कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे, या फिर रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, या फिर बस स्टैंड पे गए होंगे। बस स्टैंड, रेलवे और एयरपोर्ट, इन चीजों पे आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो रात को बोर्ड्स जो एड लगे हुए चमकते हैं। तो इसका मतलब लाइट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करके अगर अपन किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो जो वाला जो बोर्ड कहलाता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड डिस्प्ले, ठीक है। क्योंकि रात को भीड़ वही होती है, जिन जगह पे अपन को क्राउड होता है, जहाँ पे देखने वाले थे वहीं पर लाइट यूज करना है। अब एनएच हाईवे पे किसी पे लगा दिया तो ढाबे वाले लगाएंगे या होटल वाला लगाएगा, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर डी, वेहिकुलर डिस्प्ले। ये वाला पॉइंट है, देखो कभी कभी या ज्यादातर, आजकल ज्यादातर, पहले कभी कभी गाड़ी होती है, जैसे
एकदम लाइव एग्जाम्पल दो छोटा सा आपको, जैसे बीकाजी या साबुन, ये क्या करते हैं अपनी कंपनी के ऑटो बनाते हैं, ऑटो के चारों ओर अपने पोस्टर लगाते हैं, मतलब गाड़ी के चारों ओर पूरी कंपनी का हेड होता है, तो वो वाला होता है ना डिस्प्ले। जैसे गाड़ी ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रक है, छोटे टेम्पो है, वो उनमें बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें सामान को डिलीवर करते हैं, तो उस जो सामान को डिलीवर करते हैं उसके चारों ओर वो पेंटिंग डाल देते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो क्या कहलाता है वेहिकुलर डिस्प्ले। इसका मतलब गाड़ी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना। उसके अलावा है सिग्नेज एडवर्टाइजिंग की बात हो रही थी। सिग्नेज एडवर्टाइजिंग क्या है, इसके अंदर देखिए अपने बैनर नाम सुना आपने, प्लास्टिक हग्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, या जैसे न्यूज़पेपर में बैनर देखते हो प्लास्टिक के बैनर आते हैं, या किसी प्लास्टिक का आइटम होता है उसके ऊपर ऐड किया होता है, तो वो आता है सिग्नेज एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे आउटडोर एडवर्टाइजिंग का एक छोटा सा पार्ट था जिसका अपन डिस्कशन किया है। अब थोड़ा सा इस आउटडोर के बारे में देख लेते हैं, इसके फायदे तो क्या है, नुकसान क्या है। देखो इसके अंदर मेरिट्स है, तो ज्यादा मेरिट्स नहीं, 2-3 मेरिट्स है। मेरिट्स ऑफ द आउटडोर एडवर्टाइजिंग, उसके अंदर पहला है फ्लेक्सिबल। एक तो ये क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, जैसे दीवार पे अपन को कुछ चेंज करना है तो मिटाया दूसरा नाम लिख दिया। सपोज कीजिए कि आपने किसी दीवार पे बड़ा ये जो अपने वॉल पेंटिंग की थी बहुत शानदार की थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो अपन को फीस भी लिखनी है, या अपने कुछ क्लासेस बढ़ा दी है, या अपने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गए, तो वॉल पे अपन को थोड़ा सा पुट्टी करनी है और दोबारा रीप्रिंट भी अपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी है पोस्टर है, होर्डिंग, इनको हटा के दूसरी जगह आराम से लगाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। तो दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल। इसका मतलब आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है। दूसरी बात है अट्रैक्ट अटेंशन क्विकली। इसका जो अट्रैक्शन है वो क्विकली का मतलब हाथों हाथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रिसिटी साइन बोर्ड, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हो तो बैठे बैठे देखते रहते हो, तो इसका मतलब लाइट जो चमक आती है, लाइट की आंखों में जो प्रकाश जाता है उससे क्या होता है हमारी अट्रैक्शन होता है कि यार ये चीज क्या है। तो इसका मतलब अट्रैक्ट जो होता है क्विक होता है वो पता लगता है। इसका एक फायदा ये है। और एक है रिक्वायर्स लेस टाइम, इसमें समय ज्यादा नहीं लगता है, खर्चा बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम लगता है और ज्यादा लोगों को ये इंप्रेस कर सकता है। ये आपके मेरिट्स थे। उसके बाद भी इसी को कंटिन्यू करते हुए अपन देखते हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में क्या है, टेम्परेरी अपील। ये टेम्परेरी अपील का मतलब हो गया कि ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। दीज आर फॉर द लेस टाइम, कम समय के लिए बनाए जाते हैं फिर चेंज हो जाते हैं। इसका फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका मतलब हम इसको लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजमेंट का रूप नहीं दे सकते हैं। ये होते हैं कुछ समय के, जैसे अपन ने कोई दीवार पे चिपका के है, अगला आया वो बिठा के चला गया। इलेक्ट्रिसिटी साइन बोर्ड अपन ने लगाया प्लेटफॉर्म पे, तो 6 महीने के लिए 2 महीने के लिए अपन को क्या होता है किराया देना पड़ता है। जैसे आप यही प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो साइन बोर्ड आपको मिलेगा SBI होम लोन का कुछ मिलेगा, तो 2-3 महीने बाद वहां पे आप जाओगे तो दूसरी बैंक का मिलेगा। इसका मतलब किराए के हिसाब से होता है। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे किए गए ऐड होते हैं। उसके बाद कॉज ऑफ पोल्यूशन, दूसरा डिमेरिट इसका है कॉज ऑफ पोल्यूशन। ये जितने भी पोस्टर है, वॉल पेंटिंग है, होर्डिंग्स है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, व्हीकल वाला, डिस्प्ले वाला है, ये सारे के सारे किसका कारण है, पोल्यूशन का कारण है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट इज देयर फॉर द नेशन इज द पोल्यूशन। और नेक्स्ट है लो रिटेंशन। इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब इसको ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता है, इसको कोई भी हटा सकता है। जैसे आपके मोहल्ले के अंदर किसी ने पोस्टर लगा के गया, उसके लिए उसका 10,000 रुपया खर्चा है, पीछे से बच्चे आए और उसको उतार के ले गए, तो इसका मतलब देयर आर नो कैपेसिटी टू रिटेंशन ऑफ दीस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट थे इनके ये 3 डिमेरिट्स थे और 3 आपको मैंने मेरिट्स दिखाए थे। एक बार दोबारा बताता हूँ, वॉल पेंटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड, व्हीकल डिस्प्ले और सिग्नेज, इसका मतलब बैनर वगैरह, प्लास्टिक के आइटम वगैरह, ये सारे आउटडोर एडवर्टाइजिंग के पार्ट थे। दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो बच्चों समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम इन ऑफिशियल टाइम ओनली, और कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।